क्यों टॉप के ऊपर जाकर के हमने यहाँ पर मार्केट में आज के दिन सेलिंग की ट्रेड को प्लान किया। इस ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी क्या थी? क्योंकि यहाँ पर जहाँ मार्केट ओपन हुआ फ्लैट एक रेंज के अंदर, वहाँ से ओपन होते हुए कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ में मार्केट ब्रेकआउट करते जा रहा है। और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मोमेंटम किया और वहाँ पर हमने सेल किया। इवन इतना ज़्यादा बड़ा मोमेंटम होने के बाद में भी हम यहाँ पर टॉप पर सेल कर रहे हैं। तो इन सब के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, सेटअप हमने क्या यूज़ किया है, वो समझना ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देखोगे तो सम अराउंड इस पॉइंट के आसपास इस कैंडल में बिल्कुल लो पर हमने ट्रेड को एग्जिट भी किया। सेम ट्रेड हमने यहाँ पर जो प्लान किया स्टूडेंट ग्रुप के साथ में शेयर भी किया। यहाँ पर जो एग्जिट किया वो भी यहाँ पर उनके साथ में शेयर किया। अदरवाइज यहाँ पर आप देखोगे तो पूरी ट्रेड अभी लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाती। क्या प्रॉफिट था, हर एक चीज़ को डिटेल में समझ, अगर आप प्रीवियस चार्ट को एक बार डिटेल में समझोगे, कल के दिन मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि यहाँ पर ये जो बायर इकट्ठा हो रहे हैं, बार बार यहाँ पर जो बायर आ रहे हैं, मार्केट को ओपनिंग अच्छी होना चाहिए। अगर मार्केट बाइंग साइड के अंदर जाना चाहता है और सस्टेन करना चाहता है, सबसे इम्पॉर्टेंट सस्टेन तभी कर सकता है जब मार्केट की ओपनिंग अच्छी होगी। यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर के अप साइड भी जाएगा, डाउन साइड भी जाएगा, तो मार्केट बाइंग साइड के अंदर सस्टेन नहीं कर सकता। इसीलिए हमने यहाँ पर सेलिंग साइड का व्यू पहले क्लियरली बताया था। और इसको मैं लाइव ट्रेड को इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सराउंडिंग के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी वॉइसेस आ रही थी, इस वजह से। तो अब ये चीज़ देखो कि यहाँ पर इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद में भी मार्केट में हमारा सेलिंग साइड का क्यों व्यू यहाँ पर हुआ। मार्केट में जब यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ तो जहाँ से मार्केट में यहाँ पर सेलर्स आए हैं, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर या फिर थोड़ा सा अपसाइड की तरफ यहाँ पर जो 48,500 का रेजिस्टेंस है वहाँ तक हो सकते हैं। यहाँ पर मार्केट में बायर बैठे हैं। तो क्या किया मार्केट ने कि इन सब के एसएल को पहले टारगेट किया। अब यहाँ से अपसाइड और फर्दर नहीं जाना चाहिए था मार्केट को, क्योंकि सारे एसएल वगैरह टारगेट हो चुके हैं और कोई खास भी यहाँ पर सेलर मार्केट के अंदर अब एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट ने सारे लेवल्स को यहाँ पर स्ट्रांगली मोमेंटम करते हुए निकाला है। अब यहाँ पर जब इतना स्ट्रांग मोमेंटम आता है, कोई भी यहाँ पर सेलिंग करने का नहीं सोचेगा। हर कोई क्या सोचेगा, मार्केट में बाइंग करना। बाइंग कैसे करेगा, या तो कोई ब्रेकआउट होता है तब, और जब एक स्ट्रांग मोमेंटम हो जाता है और निकल जाता है तब रिट्रेसमेंट के अंदर यहाँ पर बाइंग करने का सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से फर्दर कंटिन्यू जाएगा। मतलब यहाँ पर जब तक मार्केट वापस पूरा रिवर्सल ना हो जाए तब तक हर कोई सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही करने वाला है। इसीलिए हमने यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड को प्लान किया। टॉप के आसपास ही यहाँ पर क्लियरली जब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ मार्केट ने मोमेंटम किया, वहाँ पर एक रिवर्सल को आइडेंटिफाई किया, ताकि यहाँ पर जो बायर मार्केट में आकर के अपनी पोजीशन बनाए हैं, मार्केट उनके एसएल को टारगेट करे और फर्दर एक फास्ट मोमेंटम करते हुए डाउन साइड जाए। अब ये चीज़ देखना कि मार्केट में एग्जिट कहाँ करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मेरा व्यू तो क्लियर था कि मार्केट जाएगा नीचे की तरफ, ये पूरा फेल होगा और रिवर्सल आएगा। बट एक चीज़ यहाँ पर इस पॉइंट को देखो, कैसे कैसे प्राइस मोमेंटम करता है वो समझना हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेलिंग आई यहाँ पर, मार्केट को अगर कंटिन्यूएशन के अंदर सेलिंग आती, वो मोमेंटम सस्टेन करता, यहाँ पर फर्दर बड़ा बड़ा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ देखने को मिलता, आराम से अच्छी खासी खासी रेड कैंडल्स यहाँ पर बनती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बायर मार्केट में ब्रेकआउट करके बैठे हैं, यहाँ पर बाई करके बैठे हैं, उनके स्टॉप लॉस यहाँ 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 पर पड़े हैं। अब अगर मार्केट यहाँ पर जब ये डीप पुल बैक आ जाते हैं तो उनको टाइम मिल जाता है सोचने का कि अगर अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ था, फर्दर मार्केट अगर ब्रेकडाउन कर देता है तो अब हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे, ट्रेल कर लेंगे, हम मार्केट के अंदर यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे अपनी, यहाँ पर जो है पूरी ट्रेड का स्टॉप लॉस यहाँ पर हम नहीं लेने वाले। और अगर वहीं पर जैसे ये रेड कैंडल बनी, फर्दर एक रेड कैंडल बन जाती, यहाँ पर सपोर्ट है, हल्का सा पोज लेता और कंटिन्यू आ जाता, तो यहाँ पर बड़ा मोमेंटम डाउन साइड हो जाता। क्योंकि यहाँ पर जो बायर बैठा है उसको सोचने का टाइम नहीं मिला कि अब मार्केट में जैसे एकदम से प्रॉफिट दिखाया, तुरंत पूरा यहाँ पर प्रॉफिट कम हो जाता है, तो होप आना शुरू हो जाती है कि मार्केट अब अपसाइड की तरफ जा सकता है या वापस आ सकता है। मार्केट में ट्रेड का काम करने की प्रोबेबिलिटी तो पूरी कम हो जाती है। इसीलिए रिवर्सल जो होते हैं मार्केट में फास्ट आते हैं, वही सस्टेनेबल होते हैं। वहीं पर अगर मार्केट आकर के प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर देता है तो वो मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि यहाँ पर भी अब मार्केट में पहले जो बाय करके बैठा है वो अपनी ट्रेड को यहाँ पर ट्रेलिंग करके एग्जिट कर देगा, जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पर सोच रखे थे। और जो यहाँ पर मार्केट में सेलिंग नहीं कर रखे वो भी यहाँ पर मार्केट में जब इतना बड़ा एम पैटर्न वगैरह बनने लगता है तो यहाँ पर सेलिंग करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेड को परफेक्ट तरीके से एग्जिट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज आप पूरा मोमेंटम देख सकते हो, यहाँ पर पूरा रिवर्सल आ चुका है मार्केट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है, और जहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड करना शुरू करेगा, होल्ड करना शुरू करेगा, वहाँ पर साइकोलॉजी चेंज होना शुरू हो जाएगी लोगों की। यहाँ पर मार्केट फर्दर निफ्टी भी आप देखोगे तो कंटिन्यूशन के अंदर ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट ही किए जा रहा है, इसीलिए ये भी अपने सपोर्ट्स को होल्ड करना शुरू कर देता है। ये जब चीज़ें साइकोलॉजी आप इंट्राडे के अंदर कंटिन्यूस ट्रेड के अंदर आपको पता होती है कि बायर क्या सोच रहा है, सेलर क्या सोच रहा है, किसकी पोजीशन कहाँ पर है, मार्केट ट्रेंड को यहाँ से ऐसे रिवर्सल करेगा या नहीं करेगा, रिवर्सल कब आता है और किस तरीके से आता है, तो तभी आपकी मार्केट में जो प्राइस को देखने का जो बिहेवियर होता है तब आपको समझ में आने लगता है। चार्ट कैसे काम करते हैं, उनके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है वो समझ में आने लगती है। तो ये हमारे स्टूडेंट ग्रुप है जहाँ पर हमने व्यू वगैरह शेयर किया कि यहाँ से ये जो टॉप लगा है इसी पॉइंट से मार्केट सेलिंग के अंदर आ जाएगा। कैंडल का बस लो सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद में हमने ट्रेड के अंदर एंट्री वगैरह बनाई। सेम चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट के साथ में शेयर भी किया और एक अच्छे खासे टारगेट अचीव किए। फाइनली अपना प्रॉफिट वगैरह भी उनके साथ में शेयर किया। तो आज का जो प्रॉफिट है बैंक निफ्टी के अंदर हमने ट्रेड किया है 5,000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट है। रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार आपके लिए। यहाँ पर ऑर्डर बुक भी देख लेते हैं किस टाइमिंग पर हमने ट्रेड को यहाँ पर प्लेस किया है। 10 बजे के आसपास ट्रेड लिया है, यहाँ पर 11 बजे के आसपास ट्रेड को एग्जिट किया है। स्ट्राइक प्राइस वगैरह यहाँ पर जो है ऑप्शन के प्रीमियम वगैरह समवेयर अराउंड यहाँ पर 100 पॉइंट के आसपास हमने ट्रेड के अंदर कैच किया है। अच्छी खासी ट्रेड है। मार्केट में अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम आता कंटिन्यू कैंडल बाय कैंडल तो एक बड़ा टारगेट अचीव हो सकता था, वो सस्टेनेबल भी मार्केट में होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिना रुके जब मार्केट में मोमेंटम आते हैं वो मार्केट में सस्टेन कर जाते हैं। वहाँ पर जो पहले के स्टॉप लॉस पड़े हैं मार्केट उनको टारगेट करना शुरू कर देता है। बट जब यहाँ पर मोमेंटम रुक जाता है, प्राइस एक्शन बनना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी सेलिंग साइड में होना शुरू हो जाती है। और जब कंटिन्यू आएगा तो इतनी आसानी से कोई सेल मार्केट में नहीं कर पाता। इसी को समझते हुए इस पॉइंट के आसपास हमने ट्रेड को एग्जिट किया, अदरवाइज पूरा हमें मार्केट में वापस लॉस भी देखने को मिलता। तो एग्जिट करना मार्केट में एंट्री के बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका प्रॉफिट कहाँ पर आपको बुक करना है या फिर आपकी ट्रेड को कहाँ पर आपको कट करना है। इसी के बेसिस पर यहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि ये क्या सर ऑप्शन सेलिंग किया है, मैंने यहाँ पर ऑप्शन सेल किया है 60 क्वांटिटी यहाँ पर, ठीक है। ऑर्डर बुक यहाँ पर आप देख लो। तो इसी तरीके से आप सीखते रहिए, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।